It's a crazy show. Anything can happen. बस कर मैंने कभी किया है? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? मैं मुसलमान। मुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के मिका सिंह तो इतना गर्म था, ये इतना ढीला क्यों है? खुद की एक्चुअली अगर आनी हो माँ आने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एज एन ऑडियंस मैं हमेशा से YouTube को एक रेस्पेक्टेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करता हूं बिकॉज YouTube कभी भी ज्यादा ऑडियंस तक वल्गरिटी को प्रमोट नहीं करता। अगर मुझे वाकई वल्गर कंटेंट कंज्यूम करना है, अपने ठरक को सेटिस्फाइड करना है, तो मुझे किस रास्ते की ओर निकलना चाहिए वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं। और आई होप एक मैच्योर्ड इंसान होने के दौरान आप भी जानते हो कि 18+ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आपको भी किस रास्ते की ओर जाना चाहिए। पर हुआ ये कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाते अपनाते आज का यूथ इतने वाहियात वल्गर कंटेंट को बनाने के साथ साथ उसे कंज्यूम करना चालू कर चुके हैं। लिटरली आज के डेट पे उस चीज का कोई लिमिट नहीं है। जो शुरू तो हुआ था काफी साल पहले टिकटॉक से, देन वो आया इंस्टाग्राम रील पे, फिर यूट्यूब तो ऐसी वल्गर कंटेंट्स को शॉर्ट्स में प्रमोट नहीं करता, तो कुछ क्रिएटर्स ने सोचा हम इसी वल्गर कंटेंट को कुछ अलग अंदाज में प्रेजेंट करेंगे। भले ही वो वाहियात कंटेंट हमें यूट्यूब के अंदर आंखों से दिखाई नहीं देता, पर कानों में सुनाई जरूर देता है, दिमाग में हलचल जरूर करवाता है, जिसे आज का जेनजी सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडिक ह्यूमर के नाम पे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसे सोचने में भी एक अलग डिस्टर्बिंग सा फीलिंग आती है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the man? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इट्स फील लाइक कि मैं इतना गंदा सोच भी कैसे सकता हूं, मैं कब इतना गिरा हुआ इंसान बन गया। मैं तो आया था एक कॉमेडी शो में कॉमेडी पंचेस को एंजॉय करने के लिए, अपने स्ट्रेस बड़ी जिंदगी से खुद के माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, और यहां पे मुझे लिटरली ऐसी वाहियात जोक सुना के टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी शो देखते टाइम आप किस तरीके की माइंडसेट लेकर चलते हो मैं नहीं जानता, पर अगर आप इस शो के वन लाइनर्स कॉमेडी को सपोर्ट कर रहे हो, अनस्क्रिप्टेड शो समझ के इन जोक्स का मजाक उड़ा रहे हो, तो समझ लेना रणवीर अलावादिया के ये कंट्रोवर्शियल जोक्स को आप खुद के पेरेंट्स के साथ लिंक कर रहे हो। बिकॉज गलत काम करना और उस गलत काम को सपोर्ट करना दोनों ही समान अपराधी हैं। देखो भाई, इस बंदे ने जो कहा है ना, उसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देना चाहता। आप इतना तो समझदार हो कि ये इंसान टारगेट किन लोगों के ऊपर कर रहे हैं। माँ बाप आपके लाइफ की मोस्ट रेस्पेक्टेबल इंसानों में से नंबर 1 पर आते हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपको सही शिक्षा प्रोवाइड किया है, कहां कब क्या बोलना चाहिए उन्होंने आपको वो चीज सिखाया है। और ये समझदार इंसान मोदी जी से अवार्ड लेने वाला, ये सब जानते हुए भी कॉमेडी के नाम पे उनको लेकर सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे हैं। यार ये बोलना तो दूर, ये चीज एक इंसान सोच भी कैसे सकता है? अपने माँ बाप के सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व। What the hell are you going? छी, कि हम किस गंदी नाली के सोशल मीडिया का पार्ट हैं, जहां कोई भी किसी भी इंसान के जन्मदाता को लेकर इस तरीके से गंदी वाहियात घटिया कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ चंद भर पैसों के लिए, 2 सेकंड की कॉमेडिक रिलीफ के लिए। यार ऐसी वाहियात जोक्स तो एडल्ट फिल्मों में भी यूज नहीं किया जाता है, जिनको आप डार्क कॉमेडी के नाम पे खुलेआम यूट्यूब के अंदर यूज कर रहे हो। अब इसके आगे क्या बाकी रह गया है मैं नहीं जानता। इससे ज्यादा वाहियात घटिया कुछ और हो नहीं सकता। अब तो भाई सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। समय रहना, देखो मेरे भाई, मैं आपके शो को रेगुलर फॉलो तो नहीं करता था, पर मुझे इतना मालूम था कि आप रियल टैलेंट्स को यूज करके YouTube के स्टैंड अप कॉमेडी की कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका साथ दे रहे हैं काफी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज। पर अब आपका ये शो जिस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है, वो हमारी इंडियन हम्बल सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारी सोसाइटी इतना दूर पहुंच गई है कि अब माँ बाप के बारे में इस तरीके की बातें की जा सकती है, या फिर हमारे अंदर कोई कमी है जो हम बहुत ज्यादा गवार रह गए, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं कि इन चीजों को एज अ जोक नहीं ले पा रहे और हमें फनी नहीं लग रहा है। और मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस के अंदर वो कौन लोग हैं जो हंस रहे हैं, जिनको इतनी हंसी आ रही है जैसे कि कोई बहुत अच्छा जोक मार दिया। कॉमेडी करना, स्टैंड अप कॉमेडी करना सब कुछ समझ में आता है, लेकिन कॉमेडी और डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बक देना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं मैच्योर हूं या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा उम्र उतना नहीं है, मैंने ज्यादा जिंदगी नहीं देखी है, पर मैं इतना समझ रहा हूं अगर आज का जेनजी ये देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो फ्यूचर में ट्रिपल क्रॉस कंटेंट देखने के लिए किसी भी लोगों को
अलग रास्ते पे जाना नहीं पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला हमें इधर ही सब कुछ मिल जाएगा जो मन चाहे। साथ ही साथ एक ऐसी टॉक्सिक क्रिएटर कम्युनिटी बिल्ड होगा जिससे आज के डेट की रेस्पेक्टेबल यूट्यूबर्स का रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर मैं कहूं वो होना चालू हो चुका है। आपको क्या लगता है कि रणवीर अलावादिया को इस कंट्रोवर्सी से इतनी जल्दी राहत मिल जाएगा? नहीं, उन्होंने जो लेटेंट पर कहा है उसे लोग कॉमेडी की तरह लेना ही नहीं चाहते। ये बैड एस रवि कुमार का कोई डायलॉग नहीं है कि लोग मजाक मजाक में रील्स में इस्तेमाल करेंगे। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो उनको लेकर ऐसी घिनौनी कमेंट्स इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। और मैं तो कहूंगा इनके ऊपर एक्शन लेना भी चाहिए, ताकि आगे जाके समय रहना हो या फिर और कोई स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसी डार्क कॉमेडी से दूर रहे। बाकी थैंक गॉड आशीष भाई ने कुछ नहीं कहा, नहीं तो आगे जाके उनके वेब सीरीज के साथ क्या होता है ये हम सबको पता है। खैर ओवरऑल मैं आपको सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, YouTube एक पवित्र प्लेटफॉर्म है तो उसे उसी नजर से देखो। ऐसी कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो, आपका ये मेंटल हेल्थ काफी रिलैक्स रहेगा। पॉजिटिविटी फैलाओ ना, खुश रहो। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। कंट्रोवर्सी आज रहेगा कल नहीं, पर अगर आप उसी जगह पर नॉलेजेबल कंटेंट्स को कंज्यूम करोगे तो वो ज्ञान आपके लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम आएगा। याद रखना, आपका एक सही डिसीजन एक पल में आपका कल बदल सकता है। सो सही डिसीजन ध्यान से अपने दिमाग से लीजिए, फ्यूचर काफी खूबसूरत होने वाली है। लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जब मैंने ये क्लिप देखा था तो मेरा दिमाग हिल गया था। मतलब मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि कोई व्यक्ति ये बात बोल भी कैसे सकता है, किसी भी सिचुएशन में सोच भी कैसे सकता है। ये एकदम मेरे समझ से बाहर की चीज है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने क्लिप देखा था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो बस एक जोक था। मतलब हर चीज को एज अ जोक बोलकर आप कैसे डिफेंड कर सकते हो, नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो ये सब चीजें। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी।